देखिए बच्चों, कक्षा 11 की क्लास में आप पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.3 त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। और त्रिकोणमिति आपने हाई स्कूल में भी पढ़ी है। वहां पर जितने सूत्र हमने बता दिए हैं उन्हीं सब का उपयोग यहाँ पर होने वाला है। तो प्रश्नावली 3.3 जो थी उसके सवाल नंबर 3 तक हमने हल कर दिए थे। आज की क्लास में चौथे सवाल को हल करेंगे। देखिए चौथा सवाल क्या है, आपने हाई स्कूल में अगर सूत्र समझ लिए थे तो बहुत आसानी से ही समझ में आएगा उन्हीं सूत्रों से। 2 और साइन स्क्वायर 3 पाई/4 प्लस 2 और कास स्क्वायर पाई/4 और प्लस का 2 सेक स्क्वायर पाई/3 और इसके बराबर 10 सिद्ध करना है। देखिए कितनी आसानी से समझ में आ जाएगा आपको यदि हाई स्कूल के सूत्र आपने समझे होंगे तो। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड से 2 और साइन स्क्वायर 3 पाई/4 प्लस 2 और कास स्क्वायर पाई/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई/3। चलिए 2 और इसको लिख सकते हैं बेटा हम साइन 3 पाई/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इसको लिख सकते हैं कास पाई/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 और इसे लिख सकते हैं सेक पाई/3 का होल स्क्वायर। आपको पता है पाई का मान 180 होता है अंश में, तो साइन 3 गुणते 180/4 का स्क्वायर प्लस 2 कास 45 का मान रख देना है। रुक जाइए अभी रख देते हैं। कास पाई का मान 180/4 का स्क्वायर प्लस 2 सेक और पाई का मतलब 180/3 का स्क्वायर। अब देखिए 45 4 से इसको काट दीजिए, 45 बार कटेगा तो 2 और साइन 45 तिरका कितना होगा 135 होगा का स्क्वायर प्लस 2 और 4 का भाग इसमें दे देंगे आ जाएगा कास 45 आ जाएगा प्लस 2 180 में 3 का भाग देंगे 60 आ जाएगा का स्क्वायर। देखिए 2 और इसको लिख देंगे साइन 90 प्लस 45 साइन 90 प्लस थीटा का सूत्र बताया गया है आपको, बस वही लग जाएगा 2 और कास स्क्वायर इसका भी था। कास 45 का मान रख देना कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 सेक 60 का मान रख देना है। अब सेक 60 का मान आप कैसे रखेंगे, अरे कास 60 का मान तुम्हें पता है, कास 60 का मान होता है 1/2 तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा। सेक 60 का मान 2 का स्क्वायर। तो इधर देखिए साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है 90 प्लस थीटा में बदलते हैं और यहाँ पर ए होता है यहाँ पर यस होता है यानी 90 प्लस थीटा इसी में आता है। तो साइन और इसका उल्टा जो कासेक होता है वो पॉजिटिव होता है यानी ये यहां से हो जाएगा 2 और बदलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा में तो कास 45 हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा कास थीटा का स्क्वायर प्लस 2 और 1 का स्क्वायर कितना हुआ है 1 हुआ, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा प्लस 2 गुणते 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, ये 2 से 2 कट गया 2 कास 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर प्लस देखिए यहां पर क्या आ गया 1 धन 4 दूनी 8 2 गुणते 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 2 से 2 कट गया प्लस 1 और प्लस का 8 1 धन 8 1 9 9 1 10। देखिए हमें क्या सिद्ध करना था 10 सिद्ध करना था। तो क्या आ गया बेटा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिखेंगे। अगर अंग्रेजी में लिखना चाहे तो लिखा जाता है हेंस प्रूव्ड और यदि हिंदी में लिखना है तो लिखा जाता है इति सिद्धम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां हल किया जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। साइन 75 का मान पूछा है और tan 15 का मान पूछा है। देखिए वही सूत्र जो हमने आपको यहाँ पर भी बता रखे हैं और हाई स्कूल में बताए गए थे वही दोनों सूत्र लगने वाले हैं यहाँ पर और दोनों का मान बहुत ही आसानी से आ जाएगा।
चलिए देखते हैं, पांचवें में कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट सेकंड दोनों हल कर लेते हैं। पांचवें के फर्स्ट में उसने मान पूछा है आपसे साइन 75 अंश का, ठीक। सेकंड में आपसे पूछा है उसने tan 15 अंश का मान। सूत्र आपको पता है तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। जैसे देखिए साइन 75 का मान हमें नहीं पता, लेकिन साइन 75 को ऐसे दो पदों में तोड़ लीजिए जिसका मान तुम्हें पता हो। जैसे 45 में 30 जोड़ेंगे 75 होगा, 45 में 30 जोड़ेंगे कितना होगा, 75 होगा। जब इसको लिख देंगे हम साइन 45 प्लस 30, तो हमारे तुरंत बात समझ में आने लगी, इसमें साइन a प्लस बी का सूत्र लगेगा। साइन a प्लस बी का सूत्र अगर याद है आपको तो सवाल आ जाएगा। साइन a प्लस बी का सूत्र लिखा रखा है हमने, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। अब देखिए साइन 45 प्लस 30, a की जगह है 45 और b की जगह है 30, तो हो जाएगा साइन 45 और cos 30 प्लस cos 45 और साइन 30। देखिए a की जगह है 45 और b की जगह है 30, लग देंगे इसी सूत्र में। साइन 45 का मान पता है आपको 1/√2 होता है, cos 30 का मान पता है आपको √3/2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है। 1 गुणते √3 होगा, 2 गुणते √2 2√2 होगा, प्लस 1 गुणते 1 होगा, 2 गुणते √2 2√2 होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा 2√2। जो एलसीएम लिया जाता है डिनोमिनेटर का यानी हर का, उसमें भाग दिया जाता है, तो 2√2 में 2√2 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, जितनी बार जाता है उसका गुणांश में करते हैं, तो √3 गुणते 1 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, प्लस फिर 2√2 का भाग देंगे 2√2 में, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 1 गुणते 1 हो जाएगा। यही हो गया इसका हल, √3 और प्लस का 1/2√2, यानी साइन 75 अंश का मान होगा √3 धन 1/2√2। अब tan 15 अंश का मान कैसे निकले, हमने कहा है ऐसे दो मानों में तोड़ लीजिए जिसका योग या अंतर यही आए। तो देखिए अगर हम tan 45 माइनस 30 कर दें, 45 में 30 घटाएं कितना आ जाएगा 15 ना। अब इसमें तुम्हें तब आएगा जब तुम्हें tan a माइनस बी का सूत्र आता होगा। देखिए आपको लिखाया गया होगा सूत्र, tan a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, tan a माइनस बी का सूत्र होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। चलिए अब tan a की जगह रख दीजिए कितना 45 माइनस b की जगह 30, तो देखिए हो यहां पर क्या हो जाएगा tan 45 माइनस tan 30 बटे 1 प्लस tan 45 और गुणते tan 30। अब देखिए tan 45 का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है, माइनस tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बटे 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है और tan 30 का मान 1/√3 होता है। इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर देखिए एलसीएम ले लीजिए √3 हो जाएगा, तो आ जाएगा √3 माइनस 1, नीचे एलसीएम ले लीजिए इसी तरीके से √3 हो जाएगा, तो आ जाएगा √3 प्लस 1। बाहर बाहर गुणा होगा अंदर अंदर का, तो √3 ऊपर पहुंचे कट जाएगा, आ जाएगा √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हर का परिमेयकरण करा सकते हैं आप, यानी हर के संयुग्मी का गुणा करा सकते हैं। यहां से आप छोड़ दें, सवाल आपका बिल्कुल सही होगा, लेकिन और ज्यादा से ज्यादा कितना हल किया जा सकता है वो हम हल किए दे रहे हैं। देखिए इसका परिमेयकरण करा रहे हैं हमारे का, तो कितना हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, किससे गुणा कर देंगे फिर √3 माइनस 1 बटे √3 माइनस 1। हर है √3 प्लस 1 तो इसका संयुग्मी √3 माइनस 1 होगा। अगर हर होता √3 माइनस 1 तो इसका संयुग्मी होता √3 प्लस 1, उससे गुणा कर दिया जाता। ऊपर देखिए a इंटू ए क्या होगा a², यानी √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे एक कोष्ट में a प्लस बी, एक कोष्ट में माइनस बी, a² माइनस b²। अब ऊपर वाला खोलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस
1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2√3 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√3 अपॉन 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। 3 प्लस 1 4 होगा, 4 माइनस 2√3 अपॉन 2 होगा। 2 ऊपर से कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, 2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे 2 माइनस √3 और अपॉन 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 माइनस √3 आ जाएगा। इस तरीके से पांचवें के दोनों भाग हल हुए। अब हम प्रश्न नंबर 6वां हल करेंगे। कहता है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। देखिए 6वां प्रश्न, अगर सूत्र आपने याद कर रखा है तो 4-5 लाइन में लग जाएगा, नहीं तो आप इसको हल करते रहेंगे फिर एक पेज से भी ज्यादा। 6वां प्रश्न कह रहा है cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y और माइनस साइन π/4 माइनस x इंटू साइन π/4 और माइनस y बराबर साइन x प्लस y, ऐसा सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं, हम इसे हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से क्या है, cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस x इंटू साइन π/4 माइनस y। अगर सूत्र आपने याद कर रखा है तो मान लीजिए, माना π/4 माइनस x बराबर a और π/4 माइनस y बराबर b। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये सूत्र अगर याद है तो अपने आप सवाल दिखने लगता है। ये cos, इसको a माना है तो cos a हो गया इंटू cos b माइनस साइन, इसको क्या मान रखा है, a इंटू साइन b। cos a cos b माइनस साइन a साइन b, हमने सूत्र लिखा रखा है आपको, ये cos a प्लस b का होता है। क्या सूत्र होता है, cos a प्लस b का होता है। चलिए cos, अब मान रखना पड़ेगा, आपने अपनी सुविधा के लिए माना था तो मान रखिए। a का मान क्या था, π/4 माइनस x, और b का मान क्या था वो भी रख दीजिए, π/4 प्लस a प्लस b। a का मान रख दिया, प्लस b का मान रख दें π/4 माइनस y। चलिए तो cos, अब π/4 प्लस π/4 माइनस, इससे कॉमन ले ले तो x प्लस y आ जाएगा। अरे माइनस x माइनस y है, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, x प्लस y। अब 4 एलसीएम ले लें आप तो पाई प्लस पाई और माइनस x प्लस y। देखिए cos पाई प्लस पाई क्या हो गया, 2π/4 माइनस x प्लस y। अब देखिए काट दीजिए, cos 2 से कट जाएगा, π/2 माइनस x प्लस y। अब आपको पता है यहां पर cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो देखिए ये लिखा है 90, अरे पाई का मान 180 रख दीजिए, 180/2 90 हो जाएगा, cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइन थीटा की जगह x प्लस y। देखिए कितनी आसानी से सवाल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चलिए अब इतने सवाल हल हुए, यदि कोई समझ में ना आए तो आपको बताना है, इसके आगे के जो सवाल होंगे वो अगली क्लास में हल किए जाएंगे। धन्यवाद।